अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। उसको आप लोगों के साथ शेयर करना है कि सिंपल वेज टू डिस्कवर इंटरनेशनल क्लाइंट फॉर योर एक्सपोर्ट गुड्स। आप लोगों को जो है वो सिंपल तरीके से, सिंपल और सादा तरीके से आप लोगों के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लेके आया हूँ। यानी ये समझ लो 5 साल का मैं जो तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ इस वीडियो में, और आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने जो है वो अपनी एक्सपोर्ट के लिए जो भी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिस चीज़ की भी, उसके लिए आप लोगों ने क्लाइंट जो है वो कैसे ढूंढने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले है जी मेरा आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम कलीमुल्लाह बिलाल है। सारे आप लोग मुझे जानते हो अब तो। स्टार्ट मैंने किया था जी, मैं मेरी जो क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए, मैंने एमफिल किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो है मैं इंडस्ट्री में काम किया, फिर मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में चला गया, वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद मैंने लेक्चरशिप की है। उसके बाद इन सारी चीज़ों के साथ मैं अपना कारोबार नहीं छोड़ा, उसको हमेशा करता रहा हूँ साथ साथ। तो अब जो है वो मेरा कारोबार जो है वो अच्छे से सेटल हुआ है, तो मैंने जॉब्स वगैरह छोड़ दी हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको हासिल करना है, यानी आप जो लोग जो है वो फाइनेंशियली जो है वो आप लोग जो है वो इन सारे जो झंझट हैं कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब क्या करें, नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, पे कब आएगी, इन सारी चीज़ों से जो है वो आप लोग अगर आज़ाद होना चाहते हो तो एक ही तरीका है, आप लोगों को अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। फाइंडिंग क्लाइंट्स इन ग्लोबल मार्केट सीम चैलेंजिंग। ऐसे ही है, ग्लोबल मार्केट में अपने लिए क्लाइंट ढूंढना पहली बात तो ये बड़ा ही मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोग यूरोप को टारगेट कर रहे हो तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, अदर जो कंट्रीज़ हैं जो सस्ती हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट की जो कास्ट है अच्छा सस्ती है, लेबल सस्ती है, वो भी उसको टारगेट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट है। पहली बात तो ये है, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं कुछ आप लोगों को स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, अगर आप लोगों ने उनको फॉलो कर लिया तो आप लोग जो है वो इस गेम को जो है वो विन कर सकते हो। बट विद स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज़ यू कैन कनेक्ट विद इंटरनेशनल बायर्स एफिशिएंटली। ठीक है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी ही बतानी है। आप लोगों को जो नीचे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यही आप लोगों को बताने हैं। लेट्स डाइव इनटू सम प्रैक्टिकल मेथड टू हेल्प यू टू डिस्कवर एंड अट्रैक्ट क्लाइंट फॉर योर एक्सपोर्ट गुड्स बिजनेस। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोग जो है ना कुछ पॉइंट, उनको आप लोगों ने पेंसिल के साथ लिख लेना है कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को क्या होगा जी, जो भी क्लाइंट होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आप लोग एक्सपोर्ट के लिए अपनी प्रोडक्ट के लिए क्लाइंट वगैरह ढूंढ सकोगे। अच्छा, उसमें सबसे पहले है जी लेवरेज ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सबसे पहले काम क्या है, आवर फर्स्ट स्ट्रेटजी इज़ टू लेवरेज ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस प्लेटफॉर्म सच एज अलीबाबा, अमेजोन, ग्लोबल and global sources are excellent for reaching international buyers. Set up detailed product listing with the high quality image and clear description. Use the platforms to target specific regions and industries, enhancing your visibility to potential client. हाँ जी, अब ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या है, सब मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है। देखो, अगर आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी लोगों तक आप लोगों की प्रोडक्ट की एक्सेस होनी चाहिए। आप जो भी सामान बना रहे हो लोगों को इजीली वो अवेलेबल होना चाहिए, उनको तलाश ना करना पड़े। अगर आप लोग अच्छे वाली लेदर जैकेट बना रहे हो, बेल्ट्स बना रहे हो, वॉलेट्स बना रहे हो, कुछ भी चीज़ बना रहे हो, तो लोग जो है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छी क्वालिटी का सस्ता चीज़ जो है वो ख़रीदूँ। तो अगर वो सर्च करे तो उसको मिले ना, तो कोई इसमें जो है वो आप लोगों की खामी है। तो आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस जो है वो अलीबाबा के ऊपर बनानी है, अमेज़ोन के ऊपर बनानी है, ग्लोबल सोर्सेज के ऊपर बनानी है, ताकि लोगों तक आप लोगों की प्रोडक्ट पहुंचे। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को करने के लिए सिर्फ यही उनको जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए उनकी सिर्फ ये वेबसाइट नहीं यूज़ करनी, आप लोगों ने एक अपनी वेबसाइट बनानी है। सबको ये पता है कि जब भी एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें अपनी वेबसाइट बनाना ज़रूरी होता है। हाँ, वो गलतियाँ क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो गलतियाँ ये करते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं सही लगते, पिक्चर नहीं सही लगाते। आप लोगों की पिक्चर जो है वो प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी पिक्चर होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, इसका जो है वो साइज़ इतना होगा, डायमेंशन इतनी है, वेट इतना है,
कस्टमाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, शिपिंग मेथड ये होगा, लॉजिस्टिक चीज़ें ये होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूज़ दी प्लेटफॉर्म टूल्स टू टारगेट स्पेसिफिक रीजन एंड इंडस्ट्रीज एनहेंसिंग योर विजिबिलिटी टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। आप लोगों ने जो है वो डिफरेंट जो है वो टूल्स यूज़ करने हैं। आप लोग जो है वो गूगल ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन जो है डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को डाटा देती हैं, वो यूज़ कर सकते हो आप क्लाइंट अपने ढूंढने के लिए। तो इससे भी आप लोग जो है वो कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या है, यूटिलाइज B2B डायरेक्टरीज टू फाइंड इंटरनेशनल क्लाइंट। वेबसाइट्स लाइक कॉम्पस, थॉमस नेट, एक्सपोर्ट जीनियस लिस्ट बिजनेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट लाइक यूअर्स। हाँ, ये जो 3-4 वेबसाइट हैं, हर अपनी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो है ये डेटाबेस है। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि किस इंपोर्टर कौन है, उसको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है जी। अगर यही बंदे को पता चल जाए तो वही चीज़ जो होती है वो बंदे के लिए जो है वो एंड होती है कि बंदे को पता चल जाए कि हाँ दी जो इंपोर्टर है उसको ये वाली चीज़ चाहिए, उसको ये प्राइस चाहिए और मुझे इतने की बन रही है, मैं इतने की ले रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो वो जो है वो वही जो है वो आप लोगों का एंड है जी। वहाँ पे आप लोगों को क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये वेबसाइट जो है वो यूज़ करनी आनी चाहिए। मैं ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। सर्च दिस डायरेक्टरीज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बायर एंड reach out to them directly. Make sure your company profile is professional and highlights your unique and value proposition. एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, अपनी जो कंपनी है उसकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल रखनी है, ठीक है। एक एक चीज़ जो है उसको आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना है कि मैंने जो बंदे बिठाए हुए हैं रिस्पांस के लिए, मैसेज की रिप्लाई करने के लिए, वो बंदे मेरे क्लाइंट्स को वक्त के ऊपर रिप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। उसको ऑडिट करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, उसको चेक करना है बार बार, ठीक है। इससे जो होगा क्लाइंट को आपने बेस्ट सर्विसेज देनी है, ठीक है। उससे वो क्लाइंट जो है वो रिटेन रहता है और आपको छोड़ के कहीं और पे नहीं जाता। दूसरा, पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ट्रेड शो। आप लोगों ने एग्जीबिशन, ट्रेड शो, ये जो एग्जीबिशन वगैरह होती हैं, ट्रेड शो वगैरह होते हैं, एक तो ऑफलाइन होते हैं ना, एक ऑनलाइन भी होते हैं। वहाँ के ऊपर भी लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली प्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिजिटली अपना जो है वो एक एक जो सैंपल है उसको वो शो कर रहे होते हैं। जब ये ऑफलाइन होती हैं, ऑफलाइन तो एक वो सेट करते हैं जी, एक वो हॉल वगैरह, वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी कंपनीज़ के स्टॉल लगाए होते हैं, जौन सी वो जो चीज़ बनाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन आप लोगों ने वर्चुअली अपनी प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करनी होती है बायर के सामने। उससे अगर आप लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है वो मिलती है, आपको टारगेट मार्केट मिलती है, मैक्सिमम रीच मिलती है आपकी प्रोडक्ट को, और आप लोगों की जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल है उसके लिए जो कस्टमर और क्लाइंट है वो आप लोगों को मिल जाते हैं। जॉइन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड फोरम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सियालकोट में, लाहौर में, कराची में, ये क्या है जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। वहाँ पे आपने अपने रिलेटेड जो फॉरम्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है। फ़र्ज़ करो आप लेदर का काम कर रहे हो तो आप लोगों ने लेदर के फॉरम और एसोसिएशन जो है वो ज्वाइन कर लेनी है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्टरीज़ होती हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जो आप लोगों को हेल्प करती हैं इंटरनेशनल क्लाइंट को ढूंढने के लिए। आप लोगों ने क्या करना है जी, इन फॉरम्स का, इन एसोसिएशन का जो है वो कम्युनिटी इनकी ज्वाइन करनी है और इनका मेंबरशिप ले लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप लोग इस कम्युनिटी के, इस फॉरम के जो मेंबर्स हो गए तो क्या होगा, फ़र्ज़ करो मैं जो है वो लेदर जैकेट बना रहा हूँ और आप जो वो ज़िप बना रहे हो, तो क्या होगा जी, लेदर जैकेट वाले को ज़िप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या जी आपसे ले लूँगा, ठीक है। तो इससे आपका भी काम चलता रहेगा और मेरा भी चलता रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह आपस में आप लोगों ने, जैसे बाज़ार वाले होते हैं, ये जो लोकल मंडी बाज़ार वाले होते हैं, इनकी भी बाज़ार का एक सदर होता है, एक एसोसिएशन होती है। तो ऐसे ही आप लोगों ने अपना फॉरम जो है, रिलेटेड फॉरम जो है, उसकी मेम्बरशिप और उसको लाजमी ज्वाइन करके रखना है। अच्छा जी, चौथा पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ सोशल मीडिया फॉर नेटवर्किंग। आप लोगों ने लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी कंपनी के नाम से एक एक अकाउंट बना लेना है।
हर रोज़ डेली आप लोगों ने 2 वीडियोस जो हैं, 3 वीडियो, 4 वीडियोस, एक कंटेंट क्रिएशन के लिए ही आप लोगों ने एक बंदा रख लेना है जिसका काम ही ये होगा। जो भी आप लोग प्रोडक्ट बनाओ उसकी वीडियो जो है सबसे पहले जो है आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर होनी चाहिए। एक तो इससे ये होगा कि लोकल जो बंदा होगा, लोकल जो बायर होगा वो आप लोगों को अप्रोच करेगा। दूसरा ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ये आप लोगों की प्रोडक्ट जाएगी और आप लोगों को बड़े सारे अच्छे क्लाइंट मिलने के चांसेस मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है लेवरेज गवर्नमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन एजेंसीज़। आप लोगों ने क्या करना है, गवर्नमेंट और ट्रेड प्रमोशन एजेंसीज जो होती हैं उनके साथ आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर राब्ते में रहना है। वो क्या करेंगी, वो आपकी हेल्प करेंगी इंटरनेशनल क्लाइंट ढूंढने में। अब गवर्नमेंट जो है उसको आपका इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को बाहर जो विजिट जाते हैं उनके साथ कारोबारी बंदों के साथ भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है तो वहाँ पे वो डिस्कस कर सकेंगे कि हाँ जी हमारे पास ये वाले पोटेंशियल एक्सपोर्टर हैं, पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग बना सकते हैं और हमारी कंट्री में बन रही हैं। अगर आप लोगों के जो बायर हैं, जो आप लोगों के पीपल्स हैं वो इसको बाय करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की कंपनी का वो जो है उसको रेफ़र कर सकती है गवर्नमेंट और इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, मार्केट इनसाइट्स एंड असिस्टेंट इन कनेक्टेड विद ग्लोबल बायर्स, टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर सर्विसेज टू एक्सेस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लाइंट डिस्कवरी। वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट क्या है, अटेंड इंटरनेशनल वेबिनार एंड ऑनलाइन इवेंट। आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी इवेंट जो है वो आप लोगों ने मिस नहीं करना। आप लोगों ने हर इवेंट में जाना है, हर वेबिनार में शिरकत करनी है। उससे क्या होगा, उससे लोगों को आप लोग ज़ाहिर है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होगे तो पूछेंगे हाँ जी ये बनता है तो ये किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी कंपनी कौन सी है, ये चीज़ें कौन सी बना रहा है। तो जो है वो आप इस तरह के इंटरनेशनल जो हैं वेबिनार हो गए या ऑनलाइन इवेंट्स हो गए, इससे आप लोगों को अपना जो कनेक्शन है वो बिल्ड करने में और अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए ये जो इवेंट्स होंगे बहुत सारी क्रिएट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी ऑफ़र फ्री सैम्पल्स और ट्रायल। आप लोगों ने करना ये है कि जो भी आप लोगों का क्लाइंट होगा अगर वो आप लोगों से सैंपल मांगता है तो आप लोगों ने उसको फ्री सैंपल भेज देना है। ये नहीं कहना कि हाँ जी सैंपल के भी पैसे दो, शिपिंग के भी पैसे दो। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा शक है कि ये बंदा जो है लोकल बंदा है, ये कारोबारी बंदा नहीं है, इसको किसी चीज़ का पता नहीं है, ये जस्ट सैंपल फ्री में लेके और ख़ुद के लिए यूज़ करने के लिए मुझसे मंगवा रहा है, तो आप लोगों ने कहना है मैं सैंपल फ्री भेज देता हूँ, आप शिपिंग चार्जेस भेज दो। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग, ये कुछ मैं मार्केट की आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट की ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है जी, प्रोवाइडिंग सैंपल अलो पोटेंशियल बायर टू एक्सपीरियंस द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट फर्स्ट हैंड विद and can help build trust and interest, ensured that the process for questioning sample is easy and straightforward for potential client। आप लोगों ने क्या है जी कोई भी अच्छा क्लाइंट है उसको आप लोगों ने असेस कर लिया कि उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी कंपनी है, जो इंपोर्टर जो है वो रियल है, तो उसको आप लोगों ने फ्री सैंपल भेज देना। इससे आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, चंद हज़ार रुपये का होगा, लेकिन उससे आप लोगों की एक वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। उसके मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी। अगर आप लोग इसको वो करना चाहते हो तो आप लोगों ने सैंपल खुद भेज देना, उसको बोलना शिपिंग चार्जेस आप खुद भेज दो। अच्छा, टू कंक्लूड डिस्कवरिंग इंटरनेशनल क्लाइंट फॉर यूर एक्सपोर्ट बिजनेस, ये कंक्लूजन बताने लगूँ, इसकी समरी बताने लगूँ जो जो चीज़ें मैं आप लोगों ने बताई हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनानी है, ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, उसका तरीक़ाकार आप लोगों को बता दिया है। बिज़नेस टू बिज़नेस डायरेक्टरीज़ के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, वर्चुअल ट्रेड शो में काम करना है, वहाँ पे शिरकत करनी है, इंडस्ट्री जो एसोसिएशन होती है उनको ज्वाइन करना है, सोशल मीडिया को आप लोगों ने ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट को आप लोगों ने और जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं उनके साथ कनेक्ट रहना है, वेबिनार वगैरह हो गए और फ्री सैंपल वगैरह आप लोगों ने जो है वो ऑफ़र करना है। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सैम्पल स्ट्रेटजी यू कैन इफेक्टिवली एंड अट्रैक्ट ग्लोबल क्लाइंट। ऐसे ही अगर आप लोग फ्री सैंपल जो है इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो अपने बिज़नेस के ऊपर तो आप लोगों को बड़े सारे जो अच्छे क्लाइंट है वो मिल जाएंगे और आप इस तरह जो है ग्लोबल क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये रोज़ डेली बेस के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस सारी जो है जर्नी जो है, सारी जो प्लेलिस्ट है इसको लाजमी देखिएगा, इससे आप लोगों को बड़ा सारा फ़ायदा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।